जब आपके सामने ऐसा कुछ नज़ारा हो तो आपको बिल्कुल वहाँ से हिलने का मन नहीं करता। लेकिन वो डायलॉग है ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि सफ़र का अगला मोड़ उसके लिए क्या सरप्राइजेस लेके खड़ा हुआ है। मतलब यहीं पे थोड़ा प्लॉट और लेके खेत की तरफ बसा देते हैं, वही लग रहा है फिर। आशीष रूम मिलेगा कि नहीं अपने को? अब माता रानी ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो रूम भी दिला ही देगी। अच्छा, पताल चटनी फत्ता मिल जाए, कुकरी साग मिल जाए, बन जाएगी खूब। हेलो सर, हाउ आर यू? पहले बताऊँ तो मेरी तो अच्छी खासी। क्या बोला तूने? दोस्तों के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता ना। ऐसे ही गाने गुनगुनाते, गाँवों को पार करते, पहाड़ों के रास्ते आप पहुंच जाते हैं यहाँ। तो गाइस फाइनली जिस व्यू का हम लोगों को इंतज़ार था वो व्यू हमें दिखना शुरू हो गया है। पहले आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच के? मतलब यहीं पे थोड़ा प्लॉट और लेके खेत की तरफ बसा देते हैं, वही लग रहा है फिर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये प्लॉट कैसे खरीदेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये प्लॉट कैसे खरीदेगा मुझे। ऐसे खूबसूरत सीन्स के साथ फोटो तो खिंचाना बनता है ना ब्रो। और फाइनली एक लास्ट स्ट्रेच के बाद हम पहुंच जाते हैं मेन पार्ट। यहाँ पहुंचते ही किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सभी सिर्फ बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठाने लग गए। लेकिन वो कहावत है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों ये हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे रास्ते के बीच में एक लोमड़ी आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारे साथ होता है वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग होता है। एक फैमिली रिजॉर्ट, हाँ, तिब्बत गेस्ट। हेलो गाइस, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अनमोल होटल अनप्लान्ड तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी हम खोज रहे हैं रिजॉर्ट्स। एक रिजॉर्ट में हमने पता किया, उसमें 17 फैमिलीज़ जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बुक करा के रखा है उस रिज़ॉर्ट को, तो उन लोग रहने वाले हैं। तो अभी हम एक रूट में जाएंगे जहाँ वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, तो अब देखते हैं अगर कुछ मिलता है वहाँ पे तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ पर दोस्तों अगर आपका भी ट्रिप पहले से प्लान्ड है तो आपको ये रिजॉर्ट ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। हमने बहुत से लोगों से इसका नाम सुना था, रात में ये और भी खूबसूरत लगता है, तो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फ़िलहाल हमारी किस्मत बहुत ख़राब चल रही थी तो यहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी। एंड फाइनली तिब्बतन कैंप एरिया में कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने हमारी मदद की और उन्होंने हमें बताया इस होटल के बारे में। क्या लगता है भाई आशीष, रूम मिलेगा कि नहीं अपने को? अब माता रानी ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो रूम भी दिला ही देगी। अच्छा, बात तो ये है, रूम तो मिल ही जाएगा जहाँ तक लग रहा है मुझे, बट सही टाइप का रूम मिल जाए हम लोग को, कंफर्टेबल हो। जब चाइना ने तिब्बत पे 1959 में कब्जा किया तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1400 टिबेटन्स को हेल्प किया मेन पार्ट में रिहेबिलिटेट करने में। तब से तिब्बतन्स यहाँ रहते हैं और यहाँ के माहौल में बड़े आराम से घुल मिल भी चुके हैं। इनफैक्ट ये गेस्ट हाउस भी एक तिब्बतन अंकल की ही है। तो गाइज फाइनली रूम बुक हो गया है रूम। ऑल द होटल्स बुक। ठीक है, सबको कॉल कर देख लिया, सबने बोला 15, 16, 17 माफ़ कीजिए। हाँ, बट फाइनली हमें एक रूम मिल गया है। हाँ। और जो हमारा फ्रेंड यहीं आके रुका, तो हमारा जो रूम है वो एम्पल स्पेस है उसमें, और 4 लोगों के लिए चार बेसिकली लोगों वो के लिए रूम। बेसिकली। तो इसलिए हमको 3000 पर नाइट पड़ रहा है। हाँ। अदरवाइज इट्स अ गुड डील, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो 2 दिन तो हम लोग रुकेंगे, 2 दिन तो लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए। आज का तो पूरा दिन निकल गया है। एग्जैक्टली। तो वी हैव ओनली द सेकंड हाफ लेफ्ट फॉर अस।
वहाँ पे जो आस नहीं, सेकंड हाफ में भी काफी कुछ अपन कवर कर सकते हैं अभी। नियर बाई एरियाज है ना, वहाँ हम लोग घूम लेंगे, हाँ है ना। तो दैट्स इट, लेट्स पिक अप आवर लगेज हाँ। एंड देन वी विल बी गोइंग टू आवर रूम। हाँ। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। हाँ, हैं, दाल आशीष। भात खाने निकल चुके हैं हम लोग। पताल चटनी पत्ता मिल जाए, कुकरी साग मिल जाए, बन जाए। कुकरी साग इज बेसिकली चिकन करी, यू नो। चिकन करी, ओके। कुकरी भात खाओ, चल। हाँ, कुकरी भात खाबो, दाल भात आउ का खाबे, पताल चटनी। पताल चटनी मिल जाए तब बोलो बन जाए यार। हाँ, नून मिर्चा, नून मिर्चा, नींबू मिल जाए। बस हम छत्तीसगढ़िया आदमी को लौका चाहिए। चाउर, चाउर हर सबसे चाउर, इम्पोर्टेंट, दाल चाउर इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। आप मेन पार्ट में, आप मेन पार्ट में हैं। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं यहाँ पे स्काई गार्डन रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट में। देख सकते हैं आप, ये है रेस्टोरेंट। होपफुली यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हमको मिल सकती है, तो देखते हैं। लेट्स गो इनसाइड। कौन बच्चे याद कर रहे हैं भाई तेरे को? हैं? स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, छोड़ के आ गए हैं कि सर जो हैं अभी चले गए हैं हम लोग का परीक्षा के टाइम पे, या मस्ती कर रहे हैं सर, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और हैं। तो दोस्तों थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए, और एक दो जगह कवर करेंगे दलदली, तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको बताते हैं। हमारे होटल से वहाँ की दूरी सिर्फ 10 मिनट की थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ही हमें कोई एक्साइटमेंट की फीलिंग नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे और ज़्यादा डलनेस हो रही थी, लेकिन तभी हमारी मुलाकात होती है इनसे। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? सब ठीक? और फाइनली खच्चर जी के साथ थोड़ी गुफ्तगू के बाद हमारा मूड ठीक होने लग गया था। इस वेटलैंड से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हमें पीछे के सनसेट को देखकर हो रही थी, और क्योंकि बाहर टिकट काटने वाली दीदी ने बड़ी ममता पूर्वक हमसे कहा था कि सिर्फ सूखे जगह में कूदिएगा, तो हम वही फॉलो कर रहे थे। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बोरिंग से कार्डियो के बाद हमें कुछ ऐसा एडवेंचर करने को मिलेगा। हाँ, ये आपको चला के कैसा लगा सबसे पहले? देखो सबसे पहले बताऊँ तो मेरी तो अच्छी खासी, क्या बोला तूने? डर लगा पहला तो, ठीक है। लगा कि मतलब पलट जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज जब इसको टर्न कर रहे थे ना, अब थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, इतना ज़्यादा गुरुजी बनने का जरूरत नहीं है प्लीज, ठीक है? तो मतलब एडवेंचरस लगा? एडवेंचरस तो है भाई, नो एड्रेनलिन रश हुआ कि एकदम बिल्कुल। बस अपन उसी के लिए आते हैं, बस उसी के सारे पैसे बस, हैं। एकदम। अच्छा, कितना आप पे किए हैं ये तो बता दीजिए भैया। आप भी थे, हमने 2 राउंड लगाए हैं, तो टोटल उसका 200 रुपये हो गया। ओके, 200, We had only which paid is 200 rupees, which is reasonable. fine, हाँ, which is fine because
जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मतलब एड्रेनलिन रश आपको पक्का इसमें मिलेगा, तो इट्स अ मस्ट ट्राई। इट इज़ अ मस्ट ट्राई। प्लेटफॉर्म्स में भी देखा था तो इसकी रेटिंग हमें सही लगी थी, तो डिनर के लिए हम यहाँ पे आए हैं। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। अब इतना एडवेंचर करने के बाद हमें लग चुकी थी तगड़ी वाली भूख, लेकिन आज किस्मत थोड़ी धोखेबाज चल ही रही थी, तो हमें यहाँ भी खाना नहीं मिला। तो हम अपने भूखे पेट को उठाकर आ जाते हैं स्काई रिजॉर्ट, जहाँ हमने सुबह खाना खाया था। तो कुछ ऐसे होता है दिन का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक और कहानी, एक और एडवेंचर के साथ।